तो आप बीकानेर के बारे में कुछ बताइए। बीकानेर के बारे में ऐसा है कि बीकानेर एक बहुत ही यूँ समझ लो कि स्ट्रगल वाली भूमि है। अच्छा। जिस समय बीकाजी ने इस शहर की स्थापना की थी 1545 संवत में, तो यहाँ पर ये जंगल प्रदेश कहलाता था, पूरा जंगली इलाका था। रेत और रेत के अंदर झाड़ियाँ, पेड़ नहीं थे, झाड़ियाँ थी। कोई बेर की झाड़ियाँ है, कोई खेजड़ी की झाड़ियाँ है, कोई फोगले की झाड़ियाँ है, कोई किसी की झाड़ियाँ थी। इसको इन्होंने यहाँ पर स्थापित करने का निर्णय किया। पीछे रीजन चाहे कोई भी रहे, कुछ धार्मिक रीजन भी थे, करणी माता की आशीर्वाद था, ये सब रीजन, धार्मिक रीजन भी उसके अंदर जुड़े हुए थे। उन्होंने यहाँ इस इलाके को देखा। उसके पीछे मूल रीजन ये भी था कि आसपास कोई बड़ी रियासत नहीं थी जिनसे रोज संघर्ष हो सके, वहाँ इन्होंने ये बसाया और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ शासन व्यवस्था चली। वैसे तो बहुत से राजा हुए, लेकिन महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध महाराजा हुए। उनकी सोच तो सबसे अलग थी। उन्होंने कहा कि ये हम इस दोहरा धरती में जो लोग रह रहे हैं, इतना कठोर परिश्रम करते थे लोग। यहाँ गर्मी में जीना ही कठोर परिश्रम था, सही में। सर्दी में जीना ही कठोर परिश्रम था। कहाँ से पानी लाते थे, कहाँ से क्या करते थे। टाके छोटे होते थे, कई बार सूख जाते थे, तालाब भी बहुत कम। हालांकि उस समय के राजाओं ने, रियासतदारों ने, उस समय के सेठ साहूकारों ने बहुत से कुएं, तालाब वगैरह सब बनवाए थे। लेकिन गंगा सिंह जी की सोच ये थी कि एक अनवरत पानी मिलना चाहिए, अनवरत अविरल पानी मिलना चाहिए। तो उन्होंने गंगा नहर को यहाँ लाने का निश्चय किया और वहां से, हिमालय से, यहाँ समझ लो कि पंजाब से, सतलुज नदी से वो उस गंगा नहर को यहाँ लेके आए। गंगा नहर को बनाने के लिए उन्होंने वो सब कार्य किए जो एक अच्छे राजा के द्वारा करने चाहिए। वो गंगा नहर को एक अविरल स्थिति में यहाँ पर लेकर आए, जहाँ धान का तिनका नहीं उगता था। हालत ये हो गई कि गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, पदमपुर, ये जितने भी थे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडियां कहना लगा। ये सब गंगा सिंह जी का। कभी भी फिर धान की कमी नहीं, अनाज की कमी नहीं। जैसे आप स्टोरीज बता रहे हो, सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये अपना इतिहास है।